परमेश्वर के मधुर और पावन नाम की महिमा हो। आज फिर से परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि उसके सम्मुख में हम उसके वचन को लेकर थोड़ी देर मनन कर सके। जैसे कि बेटी ने गाया, परमेश्वर ने जो हम पर उपकार किए हैं, वो एक एक उपकार गिनकर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, हमें उसका धन्यवाद करना है। जी हाँ बहनों, सबसे पहला तो हमें यह धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें चुना, क्योंकि आज दुनिया में कितने लोग हैं जो नाश की ओर जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें चुना और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें बल दे रहा है। पिछले कई हफ्तों से हम अनामिकाओं के बारे में सीखते आ रहे हैं। आज की हमारी जो अनामिका है, जो हमारी वनिता है, बहुत अनोखी है। पर्सनली मुझे यह वनिता बहुत पसंद है, मैं उसे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इस वनिता के बारे में एक भी शब्द हमारे बाइबल में रेखांकित नहीं किया गया, कुछ भी नहीं कहा गया है इसके बारे में। फिर भी इसके बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जिसके लिए हमें डिटेल स्टडी करना आवश्यक है। आज की हमारी नायिका उत्पत्ति की किताब से है। अपोक्रिफा बाइबल जो है, उसमें इस नायिका का नाम दिया गया है। अपोक्रिफा की जुबली नामक किताब जो है, जो हमारे जेनेसिस से मिलती है, उत्पत्ति की किताब से मिलती है, वहां पर इसके नाम का जिक्र किया गया है। वहां पर इसका नाम बताया गया है एवान, या तो अवान, जिसका मतलब होता है सपोर्टिव, हेल्पफुल, सपोर्ट करने वाली, सहायता करने वाली, अच्छे गुणों वाली एक नायिका। इसके बारे में आज हम मनन करेंगे। किसी को कुछ क्लू मिला कि किसके बारे में हम आज मनन करने जा रहे हैं? और एक क्लू देती हूँ, उत्पत्ति की किताब के 4थे अध्याय में इसका जिक्र है। और एक क्लू देती हूँ, इस जगत के माता पिता द्वारा पैदा हुए पहले पुरुष की पत्नी है। कौन है? कौन था पहला पुरुष? पहला पुरुष था केन। केन की पत्नी के बारे में, जी हाँ, मिसिस केन के बारे में आज हम कुछ बातें देखेंगे। मिसिस केन के बारे में जानने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड जानना जरूरी है। आदम और हव्वा का पहला बेटा था केन। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि केन और आबेल शायद जुड़वा भाई हो सकते हैं। उनका तर्क यह है कि तीसरे, नहीं सॉरी, पहले और दूसरे उत्पत्ति की किताब 4थे अध्याय के पहली और दूसरी आयत में ऐसा लिखा है कि हव्वा गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। तो सिर्फ ये एक ही सेंटेंस से कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद केन और आबेल जुड़वा भाई हो सकते हैं। और उनका तर्क यह है कि उत्पत्ति की किताब 29वें अध्याय की 32 और 33वीं आयत में ऐसा लिखा है, जब लेया गर्भवती हुई तो उसने एक बेटे को जन्म दिया, और फिर अगले सेंटेंस में लिखा है कि वह फिर से गर्भवती हुई। वेरएज यहाँ पे फिर से गर्भवती हुई ऐसा नहीं लिखा है। एनीवे, जो यहाँ पर नहीं लिखा है हमें उसे जानने की जरूरत नहीं है, और वो हमारा विषय भी नहीं है। हमारा विषय है
श्रीमती केन। तो अब हम श्रीमान केन के बारे में थोड़ी उसका बैकग्राउंड देखेंगे और फिर श्रीमती केन के बारे में सीखेंगे। चौथे अध्याय की पहली आयत में कहा है कि यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हव्वा कहती है कि हव्वा ने यहोवा की सहायता से इस पुरुष को पाया है। यहोवा ने सहायता की, इसका मतलब केन का अर्थ होता है सहायक, या तो सहाय करने वाला, या तो पाया गया। पाया गया, यहोवा से मिला हुआ, यहोवा ने जिसे दिया है। अब देखते हैं कि जो यहोवा से मिला है उसके नाम का अर्थ क्या उसके जीवन में भी ऐसा ही था? यहोवा से पाया गया। केन के पिता का ऑक्यूपेशन या तो पेशा था खेती करना, और वही पेशा केन ने भी आजमाया। केन ने भी वही किया जो उसके पिता ने किया था, वो भी खेती करने वाला था। एक दिन हाबिल और केन दोनों ने यहोवा को बलि चढ़ाई। तो उस वक्त क्या हुआ ये तो हम जानते हैं। यहोवा ने क्या किया? केन क्या लाया? क्योंकि वो एक किसान था, अपनी जमीन से जो भी उपजा था वो लेकर आया, और हाबिल एक शेपर्ड, एक चरवाहा था, तो वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आया। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया। अब ऐसा क्यों होता है कि हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया और केन के ग्रहण नहीं किया? तो एक बार ऐसे सिखाया गया था, क्योंकि केन ने जो बलिदान चढ़ाया उसमें रक्त नहीं था, जीवन नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने वो स्वीकार नहीं किया। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अ, अ, दूसरे बलिदान भी है जिसमें हम रोटियां वगैरह बलिदान चढ़ाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मगर उसके फॉलोइंग वर्स में अगर हम देखते हैं, 6, 7, 8 वर्ष में जब हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि तू गुस्सा क्यों होता है, तू क्रोधित क्यों हो रहा है। और 7वीं आयत में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे, इसका मतलब केन एक भला आदमी नहीं था जो सिर्फ यहोवा जानता था। यहोवा हमारे दिल को बहुत अच्छी तरह से जानता। और फिर इसके बाद में क्या हुआ? केन ने अपने स्वभाव का प्रमाण भी वहां पर बता दिया। उसको हाबिल से बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तेरी वजह से मेरा ग्रहण नहीं हुआ, तू ही एक कारण है। तो उसको हाबिल के लिए दिल में बहुत जेलसी उत्पन्न हुई, और वो अपने भाई को लेकर नजदीक के एक मैदान में गया, चल हम जाकर बातें करते हैं। और वहां पर जाकर दोनों में क्या बातें हुई, क्या बहस हुई, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम यहाँ पर 8वीं आयत में देख सकते हैं कि हाथापाई हुई है उनके बीच, और उस हाथापाई में हाबिल की जान चली गई है। हाबिल मर चुका है। छोटी सी बात थी, बलिदान ग्रहण नहीं हुआ, तो उसमें हाबिल की कोई गलती नहीं थी। लेकिन केन को हाबिल के ऊपर क्रोध था। इसके बाद में जब यहोवा केन से पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसके जवाब में ये क्या बोलता है, क्या कहता है ये? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? कभी कभार हम भी ऐसे ही करते हैं।
जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो उस गलती का एहसास हमें नहीं होता, एहसास भी नहीं होता और ना तो हम गलती कबूल करना चाहते हैं। केन के साथ में भी ऐसे ही हुआ। उसने एक तो गलती की, दूसरा अपने भाई को उसने हानि पहुंचाई, उसका खून हुआ और इसको अपनी गलती का न तो एहसास था, न तो पछतावा था। इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय की 26 और 27वीं आयत में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। डू नॉट सिन इन एंगर। इसका मतलब क्रोध करना या तो हमें गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो उस गुस्से में हमें पाप नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसका मतलब हमें हमारा गुस्सा ज्यादा आगे नहीं ले जाना है, उसे सूर्यास्त के पहले खत्म करना है। क्योंकि अगर सूर्यास्त के बाद भी हमारा क्रोध आगे बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं वो भी वहां पर लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब हम हमारे क्रोध को, हमारी ईर्ष्या को, हमारे गुस्से को हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है हम शैतान के अधीन हैं और हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। अब इसके बाद में पद 9 में क्या होता है? पद 9 में, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब यहोवा ने उससे कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लोहू भूमि में से तेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। भूमि से तेरे भाई का रक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। इतना सुनने के बावजूद भी केन को पछतावा नहीं होता है। वह अपने आप को न्यायी ठहराने की कोशिश कर रहा है। वो भी किसके सामने? परमेश्वर के सामने। कोई इंसान के सामने है तो ठीक है, लेकिन ये तो परमेश्वर के सामने। और फिर परमेश्वर ने जब उसे छोटा सा दंड दिया, तो तुरंत उसने क्या कहा कि तू जो मुझको दंड दे रहा है, मेरी सहन से बाहर है। तू इतना बड़ा दंड मुझे नहीं दे सकता। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारा स्वभाव भी यही है। हम दूसरों के साथ कुछ भी करें, मगर मेरे साथ में ऐसा नहीं होना है। मुझे दंड नहीं सहना है। मलयालम में एक कहावत है, आशान पेड़चाल एतमिल्ला। मतलब जब टीचर गलती करते हैं तो टीचर को मुर्गा नहीं बना सकते, सिर्फ बच्चों को मुर्गा बना। तो यहाँ पर कैन भी एक तो गलती करता है और ऊपर से दंड के लिए भी ना बोलता है, और परमेश्वर से कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतने बड़े दंड का मैं भागीदार नहीं बन सकता, ये मेरी समझ के और मेरी सहने से बाहर है। फिर भी यहोवा बहुत शांति से, बहुत ही पेशेंस से, क्षमा से उसके साथ पेश आते हैं। और फिर अ, उसको दंड क्या दिया गया कि जो भूमि में तेरे भाई का रक्त आज बुला रहा है, पुकार रहा है, तो उस भूमि से अब तुझे कोई उपज नहीं मिलेगी। इसका मतलब तेरा काम जो था वो श्रापित हुआ है। इसका काम क्या था? ये एक किसान था और किसान का काम आज श्रापित हुआ है। सेल्फ पिटी, अपने आप पर उसे तरस आ रहा है, जो बहुत बुरा स्वभाव है। हमें कभी भी अपने आप पर तरस नहीं खाना है। हमारी गलती को हमें कबूल करना है और फिर गलती को कबूल करके वो फिर हम ना दोहराए, इसकी हमें कोशिश करनी है। इसके बाद में परमेश्वर 14 और 16वीं आयत में उससे कहते हैं, सॉरी,
तूने आज के दिन मुझे भूमि से निकाला है, परमेश्वर से कहता है केन, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। तो अब केन गिड़गिड़ा रहा है, फिर भी उसे पछतावा नहीं हो रहा। वो अपना सेल्फ डिफेंस देख रहा है कि अगर मैं ऐसा रहूंगा तो दूसरे लोग जो भी मुझे देखेंगे वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो उसके लिए यहोवा ने फिर उसके लिए एक चिन्ह बनाया कि जो भी कोई केन का घात करता है उसे 7 गुना उसे दिया जाएगा, उसे पलटा मिलेगा। ऐसे केन की सुरक्षा के लिए एक चिन्ह यहोवा देते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ये चिन्ह शायद मिसिस केन हो सकता है। अब हम हमारी नायिका के स्वभाव के या तो उसके चरित्र पर अब एक नजर डालेंगे। मिसिस केन, केन की खुद की बहन थी। जैसे कि मैंने पहले कहा, अपोक्रिपा की जुबली में कहा गया है कि केन, केन के बाद हाबेल के बाद अवान का जन्म हुआ, तो मतलब केन की खुद की बहन थी। तो जरा सोचिए कि एक तरफ केन जो उसका पति या तो उसका मंगेतर, दूसरी तरफ हाबिल उसका भाई। उसके भाई का खून हुआ है, और किसने खून किया है? उसके पति ने किया है। तो उसके पति को आज कौन सा एड्रेस है? हत्यारे हत्यारे का एड्रेस है। ही इज अ मर्डरर। न केवल हत्यारे का एड्रेस है उसको, वह यहोवा से दूर भाग रहा है, भगोड़ा है। आज उसकी कोई कीमत नहीं है। तो उसकी जो मानसिक स्थिति है, केन एक तो गुस्से वाला है, अपनी भूल को वो कबूल नहीं करता है, और क्रोध में आके उसने अपने भाई की हत्या की है, खून किया है। तो और भगोड़ा है, अब वो वहां यहाँ पर नहीं रह सकता। ऐसी व्यक्ति, ऐसे विशेषण वाली व्यक्ति इसका पति है। अगर हमारा रिश्ता ऐसी कोई व्यक्ति से होता है तो क्या हम रिश्ता जोड़ेंगे? कतई नहीं। क्योंकि एक खूनी के साथ में कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा, है ना? तो अब मिसेस केन की मानसिक अवस्था का तो हम अंदाज भी नहीं लगा सकते, लेकिन वह बहुत ही अच्छे हृदय की मालकिन थी। न केवल उसकी सोच अच्छी थी, एक विवेकी स्त्री थी, और परमेश्वर से वो इतना प्यार करती थी और परमेश्वर के भय में रहती थी। इसके लिए यह जो भी कुछ हुआ है परमेश्वर जानता है, और ये जो शादी वगैरह है सब परमेश्वर की इच्छा से है। ऐसा अ, उसने अपने आप को परमेश्वर की चरण में समर्पित करते हुए इस रिश्ते को वो आगे ले गई। अब इसके जीवन में भी क्या है? परमेश्वर का श्राप है, फिर भगोड़ा है। जैसे बंजारे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, वैसे ये लोग भी अभी बंजारे से जीवन जिएंगे, आवारा जैसे घूमेंगे, जिसे हम दुमक्कड़ भी कहते हैं। विवाद के लिए शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट सकती थी क्या, और कोई चारा नहीं था? चारा तो था, क्योंकि आदम और हवा की और भी संतान भी थी। लेकिन ये परमेश्वर से प्यार करती थी, और परमेश्वर की योजना के आधीन वह रही। बस इतना ही। और अब हम उत्पत्ति की किताब 1 का 28 में जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब मिस्टर और मिसिस केन वहां से निकले और कहाँ को गए? नोद नामक जगह पर गए। तो नोद को हम क्या हेडिंग दे सकते हैं? उस जगह को हम क्या हेडिंग दे सकते हैं? नोद को हम हेडिंग दे सकते हैं कि परमेश्वर से इंसान को अलग किया गया, या तो
मनुष्य अब परमेश्वर की दूर मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी को दर्शाता है नोद। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा कोई नोद है तो हमें सचेत रहना है, हमें उस नोद नहीं जाना है। एक तरह से कहा जाए तो जैसे कि काला पानी की सजा, अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, अपने सगे वाले सबको छोड़कर दूसरी एक जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है ऐसी जगह पे जाना है। काला पानी जैसी सजा हो गई। अपने परिवार से अलग होना है, दुख है, विलाप है, विरह है। यहाँ पर आदम और हव्वा के बारे में सोचिए। एक ही दिन में या तो ये एक इंसिडेंट से आदम और हव्वा को 3 बच्चे नष्ट हुए हैं। हाबिल इस दुनिया से चला गया, मिस्टर और मिसेस काइन घर छोड़कर चले गए। अपनी संतान से उन्होंने हाथ धो दिया। उन्हें 3 संतान नष्ट हो गई। कारण क्या था? कारण था क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, काइन का गुरूर, उसका मिजाज, उसका अभिमान और उसकी खुद की पसंद। तो ये सब कारण की वजह से उसे अपना घर छोड़कर, अपनों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को वो मजबूर हो गया और परमेश्वर की संगति से भी वो दूर हो गया। मिस्टर एंड मिसेस काइन का जो अकेलापन था, वो परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया और उनका जीवन खुशहाल किया। जैसे कि प्रोवर्ब्स, व्हाट इज प्रोवर्ब्स, प्रकाशित वाक्य, वहां के 28वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। इसका मतलब काइन पर यहोवा का अनुग्रह हुआ है और आज काइन पापा बन गया है। अब भूमि की उपज उसे कुछ ना मिलेगी, वो तो पहले ही चौथे अध्याय की 12वीं आयत में कहा है। तो अब काइन ने खेती बाड़ी छोड़ दी। तो अब उसने क्या काम किया? कुछ तो उन्हें काम तो करना पड़ेगा अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी ज्यादा उपज नहीं, उसकी भूमि उसे उपज नहीं देगी। वो जो भी करेगा ज्यादा फल उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वह एक आर्किटेक्चर या तो एक इंजीनियर या तो एक बिल्डर बनता है और अपने बेटे के नाम से, हानोक के नाम से, एक शहर वहां पर खड़ा करता है। तो मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि मिसिस काइन ने इसके स्वभाव में बहुत कुछ बदलाव लाने में शी वॉज एन इंस्ट्रूमेंट, शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल। मिसिस काइन के कारण केन के स्वभाव में बहुत कुछ बदलाव आया। उसने समझाया होगा कि ऐसे नहीं है, आपका क्रोध बहुत है, आपको अपने क्रोध पे काबू रखना है, यहोवा का भय मानना है, परमेश्वर के सामने हमें समर्पित रहना है, उसकी शरण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे एक नम्र स्वभाव इस विवेकी वनिता ने उसे सिखाया होगा। प्रकाशित वाक्य 3 के 35 में लिखा है, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। अब इसकी बीवी की वजह से इसे थोड़ी बहुत बुद्धि आई होगी, थोड़ी बहुत अक्ल आई होगी, तो अब वो अच्छा काम भी करने लगा। 14 की 16वीं आयत,
बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख डीठ होकर निडर रहता है। अब बुद्धिमान बुराई से हटता है, तो शायद केन भी अब केन ने भी अब बुराई शायद छोड़ दी होगी। 29:11 29 का 11वां पद, वहां पर लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। तो अब केन को बुद्धि आई होगी और वो उसका गुस्सा अब शांत हुआ होगा। मेरी प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें जो पार्टनर दिया है, जो हमारा स्पाउस है, जोड़ीदार है, बहुत सारी कमजोरियां या तो कमियां जब हम देखें उनमें भी होगी। ऐसा नहीं कि हमारा स्पाउस हत्यारा है, लेकिन बातों से, अपनी वाचा से कितने खून दिन ब दिन होते हैं, ये जरा सोचिए। शायद मेरे स्पाउस को द्रव्य का, पैसों का लोभ होगा, या तो मेरा स्पाउस गुस्से वाला होगा, या तो उनकी कई ऐसी आदतें होंगी जो मुझे पसंद नहीं है। मगर फिर भी यहोवा पर आश्रय रखते हुए श्रीमती काइन की तरह एक विवेकी स्त्री बनकर, एक नम्र स्त्री बनकर हमें हमारे स्पाउस को एक्सेप्ट करना है। जैसे साइंस में हम सीखते हैं, ऑपोजिट पोल्स रिपेल, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सेम पोल रिपेल। नॉर्थ और साउथ का मिलन होता है, वेरएज नॉर्थ और नॉर्थ दो पोल अगर साथ में रखते हैं तो वो रिपेल होता है, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता है। तो एक ही स्वभाव वाले दो इंसान को परमेश्वर साथ में नहीं रखता, अलग अलग स्वभाव के रहेंगे तो ही आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर ने जो हमें स्पाउस दिया है, उसमें हमें तृप्त रहना है, और उसकी जो भी कमजोरियां है उसे हमें प्रोजेक्ट ना करते हुए उसमें से स्पाउस को निकालने की कोशिश करनी है, और परमेश्वर के भय में हमें आगे बढ़ना है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण भी हम शमूएल की पहली किताब 25वें अध्याय में भी देख सकते हैं। एक अविवेकी और कोपी पुरुष था, मगर उसकी पत्नी बहुत ही दया रखने वाली एक विवेकी स्त्री थी। नाबाल और अबीगैल के बारे में हम वहां पर देखते हैं। तो वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में अबीगैल के जैसे, श्रीमती काइन के जैसे हमारे पार्टनर्स की, हमारे स्पाउस की जो बलहीनता है, जो कमजोरियां हैं, उसे समझना है, और बहुत ही विवेक पूर्वक परमेश्वर के भय में, ये परमेश्वर का दिया हुआ पार्टनर है, और परमेश्वर के भय में हमें आगे बढ़कर परमेश्वर में हमें समाधान ढूंढना है। एक एग्जाम्पल कहना चाहूंगी। एक आश्रम था जहां पर 20-22 सन्यासी लोग रहते थे। अब ये सन्यासी गण जितना था पहले उतना ही है, अब तक उसमें एक भी मेंबर ऐड नहीं हुआ है। अब ये लोग बूढ़े होने लगे हैं, तो अब दुनिया की रस्म क्या है कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ऐसे ही तो आज दुनिया आगे बढ़ती है, एक इंसान मरता है मगर दूसरे पैदा होते हैं। तो अब इस आश्रम से अगर किसी की मौत भी होती है तो ये एक आश्रम धीरे धीरे बंद हो जाएगा, वहां पे कोई नहीं रहेगा। तो यह चिंता उन्हें सताने लगी। एक दिन एक अजनबी, एक विजिटर, एक गेस्ट वहां पर आया। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसकी पाहुनाई की, और फिर जब ये 1 हफ्ते के बाद में वहां से गया तो ये सन्यासियों को बुलाकर इसने इतना कहा कि आप में से एक
मसीहा है, आप में से एक मसीहा है। सब अपने आप में एकदम फूले न समाये, गर्व से मतलब आई एम द मसाया, मैं मसीहा हूँ, ऐसा सोचने लगे। सबके वर्तन में, उनकी वाचा में, उनके मनोभाव में बदलाव दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने कहा कि आप में से कोई मसीहा है, और वहां का माहौल जरा अच्छा होने लगा। लेकिन फिर एक एक के दिमाग में आया कि उस इंसान ने कहा था कि आप में से एक, इसका मतलब मैं होना जरूरी नहीं है। इतने दिन तक सबने क्या सोचा कि मैं मसीहा हूं और मसीहा के जैसे मुझे बिहेव करना है। मगर अभी उनको समझ आई कि उस इंसान ने कहा था कि आप में से एक। अब उन्होंने क्या किया, दूसरों में मसीहा को देखने लगे। जो दूसरे सन्यासी लोग थे उनमें मसीहा को देखने लगे। और ऐसा करने से क्या हुआ, उस आश्रम के माहौल में इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया कि अगल बगल वाले गांव तक इसकी कीर्ति फैल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप से दूसरों को हमें मान देना है, दूसरों से हमें प्यार रखना है। जैसे कि एक वचन कहता है कि दूसरों को हमसे हमें उचित समझना है। दूसरों को अगर मुझे उचित समझना है तो मुझे मेरे अपने आप को उचित समझना है। और उसके बाद में अगर मैं मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ तो मैं दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं दे सकती हूँ। और मुझसे भी उचित मुझे उस व्यक्ति को समझना है। तो जब इनके दिल से निकला कि मैं नहीं मसाया हूँ और कोई है, इस हमारे जो 20-22 का ग्रुप है उसमें से कोई एक ही मसीहा है, तो एक दूसरे के साथ प्रेम करने लगे, अपने से दूसरों को महत्व देने लगे। तब उस उस आश्रम के माहौल में वहां का अंतरिक्ष ही बदल गया और अगल बगल के गांव से लोग आने लगे। और यहाँ का जो नंबर था, जो 20-22 का नंबर था, वो भी आगे बढ़ने लगा। तब अभी उनको पता चला, उनको रियलाइज हुआ कि हम जो इतने दिन जी रहे थे या कर रहे थे वो सही नहीं था। मगर इनके अंदर जो ज्योति थी उसे वो पहचान सके। इतने दिन तक उनके अंदर जो ज्योति थी उसे वो लोग पहचान नहीं सकते थे, इसलिए उनका जो भी कार्य था अ, वह फलदायक नहीं था, जिससे उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा था। वैसे ही ये उदाहरण देने का कारण यह है कि हमारे विश्वासी जीवन में अगर हम यह सोचते हैं कि मैं मसीही हूँ तो मैं मसीही हूँ, इतना सोचने से नहीं होगा। मुझे दूसरे लोगों को भी आ, सम्मानित करना है, उनसे मुझसे भी ऊंचा उन्हें जानना है और मसीह के प्यार को उनके सामने मुझे प्रोजेक्ट करना है। जो ज्योति मेरे अंदर परमेश्वर ने दी है मुझे उसे पहचानना है और इनको दूसरों के सामने रखना है। अगर मैं ऐसा करती हूँ और मेरा प्रकाश अगर दूसरे देखते हैं तो जैसे प्रकाश को देखकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही मेरे अंदर का प्रकाश देखकर दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होंगे और वो लोग भी मसीह को पहचानेंगे। जरा सोचिए, हमारी कलीसिया जब शुरू हुई थी तब कितने मेंबर्स थे, आज कितने मेंबर्स हैं? कितने लोग कलीसिया में आ रहे हैं या तो जुड़ रहे हैं? तो क्या यह मेरी कमी की वजह से नहीं हो रहा? हमें अपने आप को टटोलना है, अपने आप को हमें जांचना है और हमारी अंदर की ज्योति को हमें प्रकाशित करना है। हमें परमेश्वर के हम रॉयल प्रीस्टहुड है, परमेश्वर के बच्चे हैं हम। वो रॉयल्टी हमें दिखती है, रॉयल है ऐसा हमें लगता है।
मगर हमारे अंदर जो डिवाइन ब्रेथ, जो सांस है वो परमेश्वर की है, क्या वो मैं पहचान सकती हूँ? परमेश्वर के लहू से मुझे खरीदा गया है, यह मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन मेरे अंदर की जो सांस है वो डिवाइन ब्रेथ है। तो मुझे रॉयल तो रहना ही रहना है, लेकिन मेरे अंदर जो डिवाइन ब्रेथ है उसे मुझे समझने की जरूरत है। हम बहुत ही प्रेशियस है। जैसे मिसिस काइन इतने गुस्से वाले मिस्टर केन को बदल पाई, तो हम भी हमारी छोटी सी ज्योति जो परमेश्वर ने हमें दी है, उससे हम हमारे इर्द गिर्द अगल बगल जितने भी लोग हैं उनके सामने हमारी ज्योति को प्रकाशित करें। और जैसे मिस्टर केन इनोक नाम का एक शहर बना पाया, वैसे ही हम भी मसीहा की एक मंडली खड़ी कर पाए। जो ज्योति परमेश्वर ने हमें दी है हम पहचाने, हमारे विवेक से जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे हम अ, दूसरों का आकर्षण करें और क्रोध को मिटा दे, क्योंकि क्रोध से नाश ही होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। आशा करती हूँ आज के वचन से हम कुछ सीख पाए, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत कुछ मिसिस केन से सीखा है। आज का क्लास यहाँ पर पूरा होता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि आज परमेश्वर ने हमें जो मन्ना दिया है वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए उसका हम उपयोग करें। सभी को धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह। थैंक यू।